आओ बेबी। करण बेटा देख तुम्हारे लिए नई मम्मी लेके आया हूँ। पापा ये कैसी बात कर रहे हैं आप? और क्या कहा आपने? नई मम्मी? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? ससुर जी, इस उम्र में आपने शादी कर ली, वो भी इतनी कम उम्र की लड़की से। आपको शर्म नहीं आती क्या? बहू इसमें शर्म वाली कौन सी बात है हा? मुझे जरूरत थी पत्नी की, इसलिए शादी करके आ गया। और वैसे भी हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, क्यों बेबी? ए लड़की, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? और ये क्या बोले जा रही है तू? तुझे देखना नहीं चाहिए था कि उनकी उम्र क्या है? और आप पापा, अरे आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज करते। अरे उसकी उम्र और अपनी उम्र में फर्क तो देखते। पापा, आपने जो किया ना बहुत गलत किया, और इसके लिए ना मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा, समझे आप? अरे ये अपनी उम्र तो बाद में देखेंगे, पहले इस लड़की को देखो। इतनी कम उम्र है इसकी और ये इतने बुढ़े इंसान से शादी करके बैठी है। तू उन्हीं लड़कियों में से है ना जो पैसा देख के किसी के भी आगे पीछे घूमती है, और उसमें तुम लड़कियां उम्र भी नहीं देखती कि कोई कितना बुढ़ा है या कोई कितना बच्चा। हेलो, माइंड योर लैंग्वेज। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम शादी कर चुके हैं, तो इस हिसाब से अब मैं इस घर की मालकिन हो गई हूँ। और रही बात पैसों की, तो पैसों पे कौन नहीं मरता? तुम पैसों पे नहीं मरती क्या? दुनिया पैसों पे मरती है। पैसे के बिना वैसे भी सब कुछ इम्पॉसिबल है ना बेबी? हाँ बेबी, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। करण देखा कितनी जवान चल रही है इस लड़की की। अरे अभी तो इसने इस घर में पहला कदम नहीं रखा और खुद को इस घर की मालकिन बन बैठी है। पापा, आपकी अकल क्या घास चढ़ने गई है जो आप ये सब कर रहे हैं? देखिए, आप बहुत गलत कर रहे हैं, मेरी बात को समझिए। ओ लड़की, ये जो कुछ हो रहा है ना वो तेरी वजह से हो रहा है, और तुझे ना इस चीज के लिए कभी माफ नहीं करूंगा मैं। और आप तो बिल्कुल ही बेकार निकले। आपको बाप बोलने में शर्म आ रही है। अरे समाज में कैसे मुंह उठा के चलूंगा मैं? आपने मेरी नाक कटवा दी है, समझे आप? ओ हेलो, ये मेरे हस्बैंड है और मैं अपने हस्बैंड के खिलाफ ना एक शब्द नहीं सुनूंगी, समझ आई? ए लड़की, पहले तो अपनी आवाज नीचे करके बात कर, समझी? तू जिससे ऊंची आवाज में बात कर रही है ना वो मेरे पति हैं, और ये हक तुझे किसने दिया कि तू मेरे पति से ऊंची आवाज में बात कर? मुझे तो ऐसा लगता है ना कि तेरे दिमाग में सच में पत्थर पड़ गए। इनफैक्ट तेरे नहीं, आप दोनों के ही दिमाग पे पत्थर पड़ गए, जो तुम दोनों को ना अपनी उम्र नहीं दिख रही है। देखो किस उम्र में एक दूसरे से शादी करके बैठे हैं। और पापा जी, मुझे तो ना करण इनको पापा बोलते हुए भी अब शर्म आ रही है। आप एक बात बताइए, आपकी इस हरकत के बारे में मेरे मायके में पता चलेगा तो क्या सोचेंगे वो? हाँ, वहां सर उठा के चल सकूंगी क्या मैं? और रिश्तेदार हम पे थू थू करेंगे। बकवास बंद करो तुम दोनों। मैं कोई इनकी पत्नी नहीं हूँ और ना ही हमने कोई शादी की है। मैं इनकी एडवोकेट हूँ। एडवोकेट मतलब? ये सब ड्रामा हमने इसलिए किया क्योंकि इन्होंने मुझे तुम दोनों की सारी सच्चाई बता दी थी। अरे ये इस घर के मालिक हैं और तुम दोनों मिलकर इनके साथ क्या सलूक करते हो? वाह यार, कितना सुंदर है। थैंक यू सो मच करण। अरे यार, थैंक यू की क्या बात है? मैं कमाता किसके लिए हूं? तुम्हारे लिए तो। करण बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है आजकल। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा हेल्थ इंश्योरेंस करवा देना। पापा, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? और थोड़ी बहुत खांसी जुकाम तो सबको ही होता है, और इसमें हेल्थ इंश्योरेंस खामखा का खर्चा नहीं करना है। जाइए आराम कीजिए। देख, मैं तेरे भले के लिए बोलता हूँ, अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो बहुत सारा पैसा लग जाएगा इलाज में। अगर हेल्थ इंश्योरेंस करवा देगा तेरे ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा बेटा। ससुर जी, आपको समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं वो? हाँ, और वैसे भी आपको पता है कि इस घर में कमाने वाले अकेले करण है। 24 घंटे आप डिमांड करते रहते हैं। इस बार हेल्थ इंश्योरेंस का बहाना ले आए, कभी किसी चीज का बहाना लेके आप 24 घंटे करण से पैसे मांगते रहते हैं। अरे आपसे बस एक चीज बोलिए कि आप आराम कर लिया करिए, वो आपसे होता नहीं है, बस पैसे मांगते रहो 24 घंटे। ठीक है बहू। अरे यार, ये बुढ़े ने ना मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर रखा है। कभी किसी चीज के लिए पैसे मांगता है, कभी किसी चीज के लिए पैसे मांगता है। अरे छोड़ो ना, इनका तो काम ही यही है किट 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 करने का। ये वैसे कितने का है? बेबी, ये पूरे 1.5 लाख रुपए का है। और तुम टेंशन मत लो, अगले महीने ना इससे महंगा हार लेके आऊंगा तुम्हारे लिए। ओह सो स्वीट, लव यू करण। अच्छा हुआ कि पापा ने नहीं देखा इसको, वरना मुंह चढ़ा लेते और फिर से नई डिमांड शुरू हो जाती उनकी। अरे छोड़ो ना यार तुम। आई लव यू यार। आई लव यू। देख बेटा,
मैं तुझे सिर्फ समझाना चाहता था कि इस घर का, इस प्रॉपर्टी का ऑनर मैं हूं। अरे माँ बाप अपने बच्चे को पाल पोस के किस लिए बड़ा करते हैं, हाँ? ताकि बुढ़ापे में वो उसका सहारा बन सके। और तुमने मुझे अपनी बीवी के कहने में आके पाई पाई के लिए मोहताज कर दिया। तेरे लिए क्या नहीं किया बता ना। तेरे कहने पे मैंने फैक्ट्री खुलवा दी ताकि तेरी जिंदगी में पैसे की, सुख सुविधा की किसी तरह की कमी ना हो। और जब मैंने तुम्हें मालिकाना हक दे दिया तो अपने बाप का बाप बनने लगा। बस तेरी इसी रवैया के कारण मैं ये ड्रामा किया ताकि तुझे तेरी हकीकत बता सकूं कि तू क्या है और मैं क्या हूं। और एक बात हमेशा याद रखना बेटा, चाहे कितनी भी सफलता हासिल क्यों ना कर ले, बाप सदा बाप ही रहता है। बाप का बाप बनने की कोशिश नहीं करना, समझा? और अब तुम दोनों की जानकारी के लिए बता दूं, अब तुम्हारा इस प्रॉपर्टी पे कोई हक नहीं है, क्योंकि सर ने अब ये फैसला लिया है कि वो ये सारी प्रॉपर्टी अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम में दान दे देंगे। सो सर, जिस काम के लिए आपने मुझे हायर किया था वो काम तो अब हो चुका है, और उम्मीद करती हूँ कि आपके बेटे और बहू को अब अकल आ गई होगी। लीजिए सर, अब मैं चलती हूँ। अरे मैडम देखिए, आपने मुझे इतना सहयोग किया और समय पे आके मेरे बच्चों की आंख भी खोल दी, तो आपके अकाउंट में आपको सहयोग राशि भेज दूंगा। इसके लिए मेनी मेनी थैंक्स टू यू। यू आर वेलकम सर। टेक केयर। ओके। पापा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। और आप बिल्कुल सही कह रहे, मुझे आपका ध्यान रखना चाहिए था। और आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से, तो मैंने आपको बहुत परेशान किया, यहाँ तक कि आपके दिल को बहुत गहरी चोट दी। मुझे माफ़ कर दीजिए। पापा जी मुझे भी माफ़ कर दीजिए। पता नहीं क्यों मैं इस प्रॉपर्टी के लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि जाने अनजाने मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया। हाँ, मैंने अपने पति के कान भरे, पर वो मेरी गलती थी। हम बच्चे हैं आपके, हो सके तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। चलो, अब तुम दोनों को अपनी भूल का एहसास है तो ठीक है, एक बार पछतावा का मौका दे देता हूँ। लेकिन समझ लो कि तुम लोगों के लिए मेरे दिल में जो स्थान था ना, वो स्थान अब नहीं है। फिर भी इतना निष्ठुर बाप तो नहीं हूं कि तुम्हारी इस गलती पे साफ बेदखल कर दूं। मैं अपनी प्रॉपर्टी का 90% हिस्सा अनाथालय में दान दूंगा और 10% तुम लोगों के लिए छोड़ दूंगा, और उसी पैसे से अपनी बाकी जिंदगी बिताना, ठीक है? पापा मेरी